एक पुराना सरकारी हॉस्टल था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं और रात को अजीब सी आवाजें आती थीं। इस हॉस्टल में एक कमरा था, कमरा नंबर 17। कहते थे कि इस कमरे में कई साल पहले एक लड़का रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसके बाद से रात 2 बजे उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है, जैसे कोई अंदर आता हो। एक दिन हॉस्टल में नया लड़का आया, अंकित। वार्डन ने उसे चेतावनी दी, 17 नंबर वाले कमरे के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। अंकित ने हंसते हुए कहा, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती सर। लेकिन बाकी लड़के डरते थे। सब कहते थे कि उस कमरे में कुछ है, पर कोई नहीं जानता क्या। रात हुई, हॉस्टल में सब सो गए, कॉरिडोर में ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और तभी कमरा नंबर 17 की खिड़की धीरे से खर्र करके खुद खुल गई। अगली रात अंकित अपने कमरे में दोस्तों से बात कर रहा था। वो मजाक में बोला, अगर भूत है तो अब आजा, सेल्फी ले लेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी रूम की लाइट 1 सेकंड के लिए बंद हुई। फोन कट गया, कमरे में सन्नाटा फैल गया। अचानक उसकी कुर्सी खुद ब खुद पीछे खिसक गई, जैसे कोई अदृश्य चीज उस पर बैठ रही हो। अंकित ने डरते हुए पूछा, कौन है? धीरे धीरे कुर्सी पर एक काला धुंध जैसा साया उभरा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। साया फुसफुसाया, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम नहीं जा पाओगे। अंकित कांप गया। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके खुद बंद हो गए। एक काली धुंध उसके पैरों में लिपटने लगी। वो घसीटता हुआ कुर्सी की ओर जा रहा था। साया बोला, सालों पहले मुझे इसी कमरे में बंद किया गया था। अब इस कमरे को नया साथी चाहिए। अंकित की आखिरी चीख अंधेरे में खो गई। अगली सुबह लड़के जब 17 नंबर कमरे के पास गए तो खिड़की खुली हुई थी। अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। अगली सुबह लड़के जब 17 नंबर कमरे के पास गए तो खिड़की खुली हुई थी। अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी और खिड़की पर खून से लिखा था, वेलकम अंकित। लड़के भागते हुए बाहर निकले, लेकिन तभी कमरे की अंदर की दीवार पर एक धुंधली अंकित की परछाई दिखाई दी, जैसे वो हमेशा के लिए उसी कमरे का हिस्सा बन गया हो। अब कमरा नंबर 17 खाली नहीं था, अब वहां 2 लोग रहते थे।